जी दोस्तों, पहले तो हमने आपको ये बताना है कि हम G72 में मौजूद हैं, जहां के गैस लीकेज का एक छोटा सा जो वाकया है वो एक बड़े धमाके में और 8 इंसानी अमवात और लातादाद जो है वो जख्मियों की सूरत में और 12 खानदानों की तबाही की सूरत में हुआ है। लिहाजा ये जो हम सारे के सारे मनाजिर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, इनमें से कोई भी चीज हम नहीं काटेंगे, किस्तवार आपको दिखाएंगे। सिस्टर हो, वो मुझसे छोटे मेरे भाई थे। मैं उनके लिए ज़ाहिर है ऐसा जो हादसा हुआ नागहानी के तौर पे उसका उजाला कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगी जो हो गया वो अल्लाह ताला की तरफ से था। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो फैमिलीज हैं उनके लिए आप वजीफ़े बच्चों के लिए ताउम्र पढ़ाई के लिए, मेरी वो जो जवान भाभियाँ बेवा हुई हैं उनके लिए और मेरे बूढ़े वालदैन के लिए वजीफ़ा, क्योंकि मेरे बाप और माँ उन्हीं के सर पे थे, दोनों भाइयों के सर पे। मेरा बाप अब कमा नहीं सकता, उनके सर पे मेरी भाभियों की, मेरे बच्चों के भतीजों की जिम्मेदारी है। मेरे माँ बाप खुद बीमार बंदे, पेशेंट बंदे हैं, उनकी मेडिसिन, उनके रहने का, उनके खाने पीने का और भाभियों के, बापों के और बच्चों के वजीफ़ों के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ उनके लिए छतों का इंतज़ाम। ये जितने भी घर गिरे हैं, जितने भी अफरादों को जानी माली नुकसान, उनके अजाला हम गरीब बंदे हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एक कमाने वाला और 4 खाने वाले होते हैं। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमारी मदद करें और हमारी इन फैमिलीज़ के जिनके जानी और माली नुकसान हुए हैं इन पे फौरी तौर पे अमल किया, क्योंकि इनके पास रहने बहने खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं है। हम गुजरात से आए हैं, तकरीबन 22 बंदे आए हैं, हमने चर्च में पनाह ली हुई है। घरों में अब किसके घर जाएं, और इतने दिन एक कमाने वाला, महंगाई इतनी है को कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि इतने इतने दिन किसी के खाने पीने का इंतज़ाम कर सके। आई रिक्वेस्ट यू कि इस पर ज़रा जल्दी से जल्दी अमल दखल किया जाए। जी बिल्कुल, इस हादसे में इनके 2 सगे भाई जान की बाजी हार गए। इनके जो बुजुर्ग वालिद हैं 87 साला और इनकी वालदा हैं वो इस वक्त चल भी नहीं सकती और बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। 2 जवान जो लड़कियां हैं, बेवाएं हैं, उनके बच्चे हैं, वो सारे के सारे जो डिपेंडेंट है और इस वक्त इन्होंने बताया कि वो एक चर्च में पनाह लिए हुए हैं। तो लिहाजा कहने की बात यही है कि हुकूमत ने जो ऐलान कर दिया है, अब सख्ती से उस पर अमल दरामद करवाने की जरूरत है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह ने। थैंक यू।